दोस्तों, ये है हमारी माता रानी का मंदिर। हर हर महादेव दोस्तों। तो ये मैं दूसरे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ यहीं से। और ये है हमारे लड्डू गोपाल यहाँ पे। तो ये हमारे जो गांव में मंदिर है ना, जो पहले का मंदिर था, यानी जहाँ पे गांव में हम पहले रहते थे वहाँ का मंदिर है ये। और यहाँ पे छोटा सो रखा है, यानी मेरे जेठानी जी का लड़का, तो वो सो गया है। और सासू जी रहते हैं इस कमरे में जब घर आते हैं। और अभी कह रहा है कि मेरे को बुखार आ गया है, उसको ठंड लग रही थी, उस दिन भी उसको बुखार आ गई। तो अब चलो सो जाते हैं। और ये है दूसरे दिन का ब्लॉग, सुबह 4:30 बजे का, जहाँ से सीधे सामने देखते हैं तो हिमालय दिखता है और श्री केदार पर्वत दिखता है, चौखंबा पर्वत दिखता है यहाँ से। ये यहाँ पे हमने गाड़ी लगा रखी है और चारों तरफ अभी अंधेरा ही है, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है और सामने सुंदर हिमालय पर्वत दिख रहा है। ये श्री बाबा केदार की जय हो। यहाँ पे है केदारनाथ भगवान जी का मंदिर, उस पर्वत के ठीक नीचे जड़ में, जहाँ पे ये बादल लगे हैं वहाँ पे। तो इसके बाद आज वन देवियों की पूजा है। उसकी वीडियो बनाने के लिए अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने तब खाली जो हमने चीज़ें बनाई है, लइयाँ बोलते हैं जिसको, तो वो बनाए हैं। भट्ट को और जो मारछा होता है यानी चौलाई होता है, उसको चूल्हे में वो करके क्या बोलते हैं, फ्राई करते हैं, मतलब खाली ऐसे ही गरम करते हैं। ये देखो, ये चौलाई है, खील बनाना है उसके। और ये मैंने गुलगुले बना दिए। यहाँ पे आटे के होते हैं, आटे और गुड़ को साथ में गूंद के ये करना है, बनाना है, वो तेल में तलने हैं फिर। और यहाँ पे मेरे जेठानी जी का बड़ा वाला लड़का है, तो ये बना रहा है, सिखा रहा है कि ऐसे ऐसे करते हैं। उसने देखा होगा किसी को बनाते हुए। इसके बाद ये पूजा में जाएंगे। एक डोली जैसे बनती है, जो एक पेटी होगी, उस पेटी में डालने हैं और ऊपर से पूरा डोली जैसे बनानी है। और उसमें चूड़ी, बिंदी, ऐसे चुनरी सब कुछ चढ़ाने हैं और फिर वो जंगल में रख देना है। तो उसको बोलते हैं वन देवियों की पूजा, जो कि पंडित जी विधि विधान से करेंगे। हर तीसरे साल में इनको दोबारा पूजना होता है। तो ये है मेरे नाना जी, और अब ये नहाएंगे, पहले इनमें से पूजेंगे, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जी पे हैं, उन पे केदारनाथ की हैं, तो फिर उनके पूजेंगे। और मैं यहाँ पे फिर सफाई कर रही हूँ। वहाँ पूजा हो रही है दूसरे कमरे में, मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। उनकी पूजा ना उस कमरे में नहीं होती है जहाँ देवता है, मतलब दूसरे कमरे में होती है एक। तो उधर जेठानी जी के उधर वहाँ दूसरा खुला कमरा था, तो वहाँ पूजा हो रही है। और मैंने कहा मैं तब तक यहाँ की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद आना होता है यहाँ, कम से कम 5-6 महीने बाद या साल भर बाद ऐसे आते हैं, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है, तो आना जाना नहीं होता है। और बच्चे भी छोटे हैं, स्कूल रहती है, तो उस वजह से कम ही आना जाना होता है घर में। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ी धूप थी, तो मैंने कहा यहाँ सासू जी फ़िलहाल घर ही में रहेंगी। वो कह रहे हैं मैं फ़िलहाल घर ही में रहूँगी, तो मैंने कहा इनके गद्दे वगैरह डाल देती हूँ। और गाड़ी लगा रखी थी यहाँ पे, तो गाड़ी के ऊपर ही मैंने कुछ गद्दे उस कमरे के जहाँ हम रहे थे कल रात को, वहाँ के कपड़े अपने कमरे के वो डाल दिए थे। अब वो सूख गए हैं, अब इनको डालूँगी। और ये बहुत भारी भारी गद्दे हैं, रजाई हैं शायद, जो गद्दे के रूप में ऐसे बिछा रखी हैं। क्योंकि अब ये जो भारी वाली रजाई हैं ना, इनको कोई यूज़ नहीं करता है, सबको हल्की वाली रजाई चाहिए। और ये तब गद्दे के रूप में इनको यूज़ कर लिया है। तो ये बार बार खिसक रहा था, मैं इन बच्चों को बुला रही थी कि आओ हेल्प कर लो। ये मेरी नाना जी का छोटा बेटा है क्रिश, और ये थोड़ा हेल्प कर रहा है, तो उसका मन भी नहीं किया, वो भी भाग गया। और फिर ये गद्दे सुखाने हैं, क्योंकि आज ही सुखाने, फिर इसके बाद हमें फिर नीचे जाना है अगस्तपुरी, जहाँ पे हमारा काम है, तो वहाँ जाना है जहाँ पे हम रहते हैं परमानेंटली। और देखो आसपास का व्यू भी कितना अच्छा है। ऐसे तो गांव में अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ नीचे दुकान है तो फिर जाना ही पड़ता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा ननद जी के लिए रोटने बना रहे हैं। हस्बैंड जी ने कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन जो नीचे हम बना रहे थे रोटना, वो कुछ नहीं दिख रहे हैं। सासू जी और मैं बना रहे थे दोनों। जब बेटियाँ मायके आती हैं तो उनके लिए अरसा रोटना ऐसे कुछ बनाते हैं, तो अरसा तो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हमने रोटना बनाए। और अब हम सीधे आ गए हैं आधे रास्ते। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं घर से नीचे। घर में बहुत अस्त व्यस्त था, तो कुछ वीडियो बन पाई, कुछ नहीं बन पाई। अब हम जा रहे हैं नीचे, और सासू जी हैं घर ही पे, ससुर जी आए हैं हमारे साथ, और मेरी ननद लोग अब आ रहे हैं।
तो अब देखो मैं आपको यहाँ पे व्यूज़ दिखाने के लिए रुकी हूँ। ये देखो सुंदर सा व्यूज़ पहाड़ का गाइस। हाँ तो एक अब व्यूज आ रहा है यहाँ घर पे तो मम्मी अभी हम कहाँ पे पहुँचे? जगोट। देखो दोस्तों मेरे पीछे कितना सुंदर व्यू है। जो बाहर के लोग हैं ना, जैसे जो अपने पहाड़ को छोड़ के चले गए हैं या फिर जो बाहर प्लेन्स के लोग हैं, वो इसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ आते हैं। और हमें देखो दिख रहा है कितना सुंदर सुकून सारा। यहाँ पे इतनी गर्मी भी नहीं है। ये देखो सारे सुंदर नज़ारे। और मैं दिखाती हूँ हम कहाँ गए थे। हमारा घर यानी गांव कहाँ पे है? हमारा गांव है वहाँ पे, उधर उधर वहाँ पे। तो वहाँ से ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है, जो 2-4 मकान दिख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ से। और हम आए इधर 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 होके यहाँ ऊपर से, यहाँ से यहाँ पे। तो अब आ गए हैं ननद लोग, उनकी गाड़ी पीछे आ रही है, उन्होंने जाना है अभी दूर। टाइम 3-3:30 का हो गया है। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं सीधे नीचे ही रास्ते में। कहीं पे सुंदर व्यू होगा या झरना होगा तो वहाँ पे दिखाएंगे आपको। हाँ तो गाइस, अगर आप पहाड़ी इलाकों में आते हो और मैक्स बोलेरो लेके आना, क्योंकि अगर उस पे वीडियो डालोगे, वीडियो बनाओगे और एडिटिंग करके यूट्यूब पे डालोगे, गाना डालोगे, उस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज आएंगे। पहले ही कह रहा हूँ मैं, अगर आओगे तो ऐसा करना, ठीक है? जो मैक्स बोलेरो नहीं बोलते हैं, ओने नहीं पहाड़, वो भी आ सकते हैं। हर गाड़ियों को लेके क्या, हर गाड़ियों को भी लेके आता है, पर हर गाड़ी उतनी अच्छी नहीं लगती। पर मैक्स बोलेरो वो बहुत अच्छी लगती है। आप भी ट्राई करना, बहुत सारे व्यूज आएंगे। तो दोस्तों पहुंचने वाले हैं हम नीचे अगस्त्यमुनि। और ये देखो सुंदर सा झरना, अगस्त्यमुनि से 3 किलोमीटर ऊपर की दूरी पर है ये। तो ये देखो कितना सुंदर झरना है और साफ पानी है। मेरा मन तो करता है इस पानी से खेलूं और चुपचाप बैठे रहूं। यहाँ ऊपर और नीचे साइड दोनों बादल फटे हैं दोस्तों। देखो रोड बन रही है, इसलिए बादल फटने से जो टूट गया था। ज़्यादा निचली तरफ जा रखा हो, नीचे गिर जाएगा। ये जो नेपाली मजदूर हैं वहाँ पे काम पे लगे थे, और जो उनकी बेटी है ना वो नीचे की साइड जा रही थी, तो इसलिए हमने उन्हें कहा, ये देखो खेल रही थी तो नीचे पहाड़ की साइड जा रही थी। और यहाँ पे केदारनाथ जी के लिए एक डंडी कंडी बनाई जाती थी, यहाँ से सप्लाई होती है ऊपर के लिए। पे पीछे से ना इनका पूरा घर का जो दीवार है वो ऊपर से टूट गई और काफ़ी नुकसान हुआ इन्हें सामान का। दोस्तों आप पहुँचने ही वाले हैं और नीचे जाके हमें ना बहुत सारे कपड़े धोने के लिए होते हैं, सफाई होती है, तो थकान भी लग गई है। और अब चलो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं, और तब तक अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।